देखिए मेरी जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, ये गोदी मीडिया के बारे में कोई डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करने के लिए और इसके बारे में कुछ भी रिएक्शन देने के लिए पार्टी की तरफ से मना किया। फिर भी जहाँ तक आज की इंडिया अलायंस का मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ, 2.5 घंटा तक मीटिंग चली खड़गे जी के घर में, और इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां इसमें बैठक में शामिल हुआ और बातचीत करने के बाद जो नतीजा के ऊपर हमारी इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी ने जो बोला है कि 295 प्लस 295 प्लस ये हमारी इंडिया ब्लॉक की तरफ से दावा किया। मुझे लगता है कि 300 पार करेंगे। तो जितना अभी ये गोदी मीडिया के लोगों ने इनका जो ये जितना इन लोगों का स्टेटमेंट दे रहा है, 400 के आसपास दिखा रहा है, ये चलेगा। लेकिन गणना शुरू होने के बाद कुछ देर में ही ये रियलिटी जो है वो निकल के आएगा। मुद्दों के लेके कोई बात नहीं था इन लोगों का इस बार वोट में। ये लोग एक एक फेज में, कई फेज में जो बोला है, दूसरे फेज में वो कंप्लीट खत्म है। और हमारी जो मैनिफेस्टो है उसी को लेके ये सारे फेज में इन लोगों को बताना पड़ रहा था। तो राहुल जी ने ये भारत जोड़ो और भारत जोड़ो नए यात्रा में इन लोगों का जो दिखाई दिया, इंडिया का जो हाल है, यहाँ का इंडिया को आम जनता में जो इन लोगों का जो डिमांड था, ये सारी हमारी मैनिफेस्टो में मुद्दे में शामिल हुआ है। 5 नए को लेके हम लोग आम वोटर के पास गया है, तो चुनाव में उसका रिफ्लेक्शन होगा, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। और मुझे लगता है कि हम 300 पार करेंगे। त्रिपुरा में एक तो ये लोग कभी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ये लोग सम्मान नहीं करता है। 2018 के बाद यहाँ पे कई भी चुनाव आप ले लीजिए, कई चुनाव में उन यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। इस बार भी हम चुनाव के बाद, चुनाव शुरू होने के तुरंत बाद हम लोग सीईओ से मिले। सीईओ ने वादा किया था कि 3 टायर जो सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। बाद में जहाँ हमारी ये इलेक्शन एजेंट घुसने नहीं पाया, जहाँ तक हमारा पास खबर है कि मारपीट करके जिन लोगों को भगाया, उसमें फॉल्स वोट डाल दिया। ऐसा कुछ रिपोर्ट्स जो हमारा पास अवेलेबल था, ये सारे रिपोर्ट हम सीआई को भी दिया, यह सीईओ की भी हम मिलके बताया था, और उस पर हम दोबारा चुनाव की मांग किया है। लेकिन अभी तक उसका कोई निष्पत्ति नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं। फॉर्म 17C हमारा पास नहीं है। मैंने 17C के बारे में जिक्र किया, सीईओ ने साफ साफ बोल दिया कि ये ऊपर से अगर कंसर्न नहीं मिलेगा तो मैं दे नहीं सकता। तो ईसीआई को मैंने लिखा था कि ये सप्लाई करने के लिए, वहाँ से भी जवाब नहीं मिला। तो फिर मैं अभी हाई कोर्ट में भी इसी को लेके गया है। हाई कोर्ट में ऐसा एक डायरेक्शन में बोला है कि जब हमारी सरकारी वकील लोगों ने ईसीआई की तरफ से उन्होंने खड़ा हुआ, उन्होंने बोला कि हम इस चुनाव के बीच में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो 17C वो ईवीएम के साथ साथ स्ट्रॉन्ग रूम में चला गया। एक्चुअली ये सही नहीं है। ये आरओ के पास
पूरे रिपोर्ट है, जानकारी है, लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को सप्लाई नहीं दी। इसमें से मुझे लगा कि ईसीआई और यहाँ का जो हमारा सीईओ है ये निष्पक्ष नहीं है। वो नहीं चाहता है कि यहाँ पे सही तरीके से, सही ढंग से चुनाव के खत्म होने के बाद गिनती हम लोग कर सकें। फिर भी हमारी तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि जिन लोगों ने वोट डाला है सही तरीके से वोट गिन के हम लोग इनका जो जो रेस्पेक्ट है वोटर की, हम रेस्पेक्ट दें।